नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज का मौसम समाचार। हमें कमेंट करके बताइए कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिलासपुर में डूबी कॉलोनियां, कोरबा में बाढ़ में फंसे स्टबर्न लोग, जांजगीर चांपा में उफनती नदी पार रहे लोग, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर स्थित अमृतधारा वाटरफॉल जहां बारिश के बाद हसदेवंदी उफान पर है। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। बिलासपुर में कई इलाके डूब गए हैं। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में सड़कों पर नालियों का पानी आ गया है। वहीं कोरबा जिले में रविवार शाम आई बाढ़ में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक रुकुथरा लब्दापारा के ये ग्रामीण खेती के काम से गए। भारी बारिश के कारण नदी में अचानक आई बाढ़ में ये लोग फंस गए। इनमें बच्चे और लोग भी शामिल थे। वहीं जांजगीर चांपा में बच्चों को लेकर लोग उफनती नदी को पार कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभरा हो गया है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बिलासपुर और बस्तर संभाग के जिलों में येलो अलर्ट है। बिलासपुर में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया है। यह तस्वीर बिलासपुर के शेख गुप्तार ने ड्रोन से ली है। जांजगीर चांपा में बच्चों को ले लोग उफनती नदी को पार कर रहे हैं। कोरबा के पाली ब्लॉक के डुकुपथरा और पोंडी के लब्दापारा के ये ग्रामीण खेती के काम से गए। रायपुर में तेज बारिश के बीच स्कूल जाता हुआ छात्र। रायपुर में देर रात से रुक रुक कर तेज बारिश हुई है। काले बादल छाए हुए हैं। बिलासपुर सरगुजा के कई इलाकों में जलभराव। पिछले 30 घंटों में सरगुजा और बिलासपुर संभाग के अधिकांश जगहों पर पानी बरसा। सरगुजा में पौष कॉलोनी से लेकर निचली बस्तियों में पानी भर गया। अंबिकापुर के कुंडला सिटी में 2 से 3 फीट तक पानी भर जाने से रोड पर खड़ी कई कार आधी डूब गई। घरों में भी पानी घुस गया। रविवार को हुई बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। पुराना बस स्टैंड, सरकंडा, तोरवा, श्रीकांत वर्मा मार्ग, व्यापार विहार, हंसा विहार, देवरी खुर्द, राजकिशोर नगर, मोपका, सिरगिटटी, मंगला, उसलापुर आदि क्षेत्रों में लबालब पानी भर गया है। कई स्थानों पर सड़कों पर पानी का स्तर 1 फीट तक पहुंच गया, जिससे यातायात में बाधा आई और लोगों को परेशान होते रहे। वहीं सरकंडा, सिरगिट्टी व चुचुयापारा के कई जगहों में बारिश का पानी घरों में घुस गया। इसके चलते लोगों को पूरे दिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। रविवार की रात हुई बारिश के बाद फिर से उनकी चिंता बढ़ गई है। बारिश ज्यादा हुई तो फिर से घरों तक पानी पहुंचने का डर सता रहा है। बिलासपुर के बंधवापारा, इमली भाटा, चौबे कॉलोनी, जोरापारा जहां जल भराव हो गया। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ के अमृतधारा की तस्वीर है। भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति है। राजनांदगांव में सामान्य से 60% कम बारिश। राजनांदगांव जिले में इस मानसून सीजन में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से अब तक जिले में मात्र 94 मिमी बारिश हुई है। यह औसत 60% कम है, जबकि अब तक औसत 204 मिमी बारिश हो जानी थी। खरीफ फसल की बुवाई इस कम बारिश से प्रभावित हुई है। जिले में अभी तक केवल खजडीजी 5% क्षेत्र में ही धान की बुवाई हो पाई है। हालांकि रविवार रात से सोमवार तक हुई रिमझिम बारिश ने किसानों को कुछ राहत दी है। इससे बुवाई की गति में तेजी आई है। राजनांदगांव जिले में अभी तक केवल 5% क्षेत्र में ही धान की बुआई हो पाई है। बिलासपुर में उफान पर अरपा, घरों में घुसा पानी। बिलासपुर में रविवार दिन भर हुई बारिश से निचली कॉलोनियों में पानी भर गया। शहर के पुराना बस स्टैंड, मिशन अस्पताल रोड, सरकंडा सहित कई इलाके पानी में डूबे रहे। अरपा नदी उफान पर है। उससे सटे निचले इलाकों में पानी घरों में घुस रहा है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। निगम प्रशासन ने दावे किए थे कि इस बार जलभराव की नौबत नहीं आएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। बिलासपुर में आफत की बारिश। बिलासपुर में रविवार सुबह से बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। बिलासपुर में हो रही लगातार बारिश से कॉलोनियों में पानी घरों में घुस रहा है। बिलासपुर में भास्कर रिपोर्टर सुरेश पांडे ने लोगों से बात की। लोगों ने कहा कि निगम प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की है। गरियाबंद में डूब गए खेत। रायपुर, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोदर विवार देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। गरियाबंद जिले के राजिम फिंगेश्वर में भी लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है। रायपुर और गरियाबंद जिले में देर रात से लगातार बारिश होती रही। गरियाबंद जिले के राजिम फिंगेश्वर क्षेत्र में लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है।
बलरामपुर के गेराम व स्थित बांसजड़ा में पुल बहने से बड़ मार्ग क्षेत्र का संपर्क कई गांवों से कट गया। मार्ग पर आना जाना बंद हो गया है। इलाके में लगातार बारिश सेंधी नाले उफान पर हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश की बात करें तो जून से अब तक 203.4 मिमी औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। बीजापुर जिले में सबसे ज्यादा सीअर्ज HT2 मिमी बारिश और मिद्रा जिले में सबसे कम 5.5 मिमी सबसे कम पानी गिरा है। आने वाले समय में मूसलाधार बारिश की उम्मीद है। बलरामपुर के गिराम के बांसजड़ा में पुल बहने से बड़ मार्ग क्षेत्र का संपर्क कई गांवों से कट गया। बारिश से जुड़ी ये तस्वीरें देखिए। करार टिकरा गांव में जेवस नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। महासमुंद जिले के सरायपाली में स्थित रक्सा गांव में स्टॉप डैम के पास अचानक मिट्टी धंसने से वहां खड़ा शख्स लापता हो गया। कोरबा में रेलवे ट्रैक के नीचे पुलिया निर्माण के दौरान कर्मचारी तेज बहाव में आ गया था। कोरबा में रेलवे ट्रैक के नीचे पुलिया निर्माण के दौरान कर्मचारी तेज बहाव में आ गया था। बिलासपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया के लिए बना बाईपास पानी में टूटकर दो हिस्सों में बंट गया। बिलासपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया के लिए बना बाईपास पानी में टूटकर दो हिस्सों में बंट गया। लंबा रह है मानसून केरल पहुंचने की सामान्य तारीख 6 जून है। इस साल 8 दिन पहले यानी 6 मई को ही केरल पहुंच गया था। मानसून के लौटने की सामान्य तारीख 5 अक्टूबर है। अगर इस साल अपने नियमित समय पर ही लौटता है तो मानसून की अवधि अब 160 दिन रहेगी। इस बीच मानसून ब्रेक की स्थिति न हो तो जल्दी आने का फायदा मिलता सकता है। बारिश की और तस्वीरें देखिए। रायगढ़ के दुर्गा विहार कॉलोनी, विनोबा नगर और कुछ मोहल्लों के घरों में भी पानी घुस गया। मैनपाट में मौसम हुआ सुहाना, बादलों से ढंका पहाड़। बस्तर का चित्रकूट वाटरफॉल भी अपने पूरे शबाब पर है। घरों से घुसे बारिश को पानी को फेंकते हुए लोग, गली में जल भराव हो गया। कोरबा के चिमनी भट्टा इलाके में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। 3 दिन पहले लगातार बारिश से कोरबा में घर का बरामदा और बाथरूम ढह गया।